बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन ए किराम, जिस घर में जादू का असर हो जाता है उस घर में चार खास निशानियां यकीनन जाहिर हो जाती हैं। अगर किसी घर में ये चारों निशानियां या इनमें से ज्यादातर नजर आएं तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि उस घर पर जादू किया जा चुका है। वो चार मुकम्मल निशानियां क्या हैं, सुनिए। दोस्तों, जरा गौर से तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा घर जहां बाहर से सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है। दीवारें मजबूत हैं, दरवाजे बंद हैं, बिजली की रोशनी है, मगर फिर भी एक अजीब सी बेचैनी चारों तरफ फैली रहती है। पैसे घर में आते हैं मगर उनमें बरकत नाम की चीज नहीं रहती। बच्चे जिंदा तो हैं मगर उनके चेहरों पर हंसी नहीं आती। शौहर और बीवी एक छत के नीचे रहते हैं मगर उनके दिलों के दरमियान फासले हैं। नींद तो आती है मगर ख्वाब डरावने और परेशान करने वाले आते हैं, और बिना किसी वजह के एक सतत उलझन दिल पर छाई रहती है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद भी दिल पर एक भारी बोझ सा क्यों रहता है? कुछ घरों में अचानक बिना किसी बड़ी वजह के बीमारियां शुरू हो जाती हैं, नफरतें बढ़ जाती हैं, हादसे होने लगते हैं। ये सवाल सिर्फ तजस्सुस नहीं जगाते बल्कि उस पर्दे को भी उठाते हैं जिसके पीछे दुनिया का सबसे छुपा हुआ और सबसे खतरनाक हमला छुपा बैठा है, जादू। जादू का जिक्र कुरान ए पाक में भी मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत में भी इसका तफसीली बयान है। यह कोई कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि सख्त हकीकत है। और इसका सबसे डरावना पहलू यह है कि जादू कभी खुलकर सामने नहीं आता बल्कि चुपके से घर की बुनियादों को अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे घर पर जादू हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको वो चार अहम निशानियां बताएंगे जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाएं तो समझ लीजिए जादू ने अपना जहर फैला दिया है। हम सिर्फ निशानियां ही नहीं बताएंगे बल्कि हर निशानी के पीछे की हकीकत, रूहानी वजह और उसकी गहराई भी बयान करेंगे। और आखिर में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका इलाज और बचाव भी बताएंगे। अब आइए पहली निशानी की तरफ चलते हैं। वो निशानी जो जादू के असर में सबसे पहले जाहिर होती है मगर लोग इसे मामूली समझकर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी घर में ये चार निशानियां नजर आएं तो फौरन समझ जाएं कि जादू का असर शुरू हो चुका है। पहली निशानी, शौहर और बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक से अचानक नफरत या बेदिली पैदा हो जाना। क्या आपने कभी किसी ऐसी बीवी को देखा है जो अपने शौहर को देखते ही नजरें फेर लेती हो, या दिल में एक अजीब सी घिन पैदा हो जाती हो, या वो शौहर जो अपनी बीवी के करीब आने पर बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता हो और उसे छूना भी गवारा ना हो? ये कोई आम झगड़ा या नाराजगी नहीं होती बल्कि एक ऐसी रूहानी जकड़न होती है जो दिल को पत्थर बना देती है और जिस्मानी ताल्लुक को गुनाह जैसा महसूस करवाती है। अगर आपके घर में या किसी जानने वाले के घर में अचानक ये हालत पैदा हो गई हो तो गंभीरता से सोचिए, क्योंकि यह जादू की सबसे पहली और आम निशानी होती है। एक खातून अपनी सहेली से रो रो कर बयान कर रही थी कि पहले तो मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था मगर पिछले कुछ महीनों से वह मुझसे ऐसे दूर हो गया है जैसे मैं उसके लिए कोई पराई औरत हूं। न वह मेरे करीब आता है न दिल से बात करता है, और जब मैं कोशिश करती हूं तो वह गुस्से में मुझे टाल देता है। दूसरी तरफ वो शौहर भी अंदर से परेशान रहता है मगर वह अपनी इस हालत का इजहार नहीं कर पाता। अंदर से वो शौहर खुद भी परेशान और हैरान रहता है कि आखिर उसके दिल में अपनी बीवी के लिए यह बदलाव क्यों आ रहा है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी बीवी नेक है, पाक परवज है, फरमाबरदार है, घर संभालने वाली है, मगर इसके बावजूद दिल में एक अजीब सी बेजारी या नफरत सी बैठ गई है। यह हालत आम तौर पर शैतानी वसवसों या मिजाज की तब्दीली का नतीजा नहीं होती बल्कि ज्यादातर मौकों पर यह जादू के जरिए दिल में बिठाई जाती है। जादू करने वाले अक्सर ऐसे घटिया और गंदे अमल करते हैं जिनका एकमात्र मकसद यही होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस्मानी तौर पर अलग हो जाएं, उनके दिलों में नफरत और दूरियां पैदा हो जाएं। और सबसे पहला और सीधा हमला इसी ताल्लुक पर किया जाता है जो निकाह की बुनियाद को मजबूत बनाता है।
यानी अगर जिस्मानी रिश्ता टूट जाए या उसमें दरार पड़ जाए तो पूरा निकाह खुद ब खुद खोखला होने लगता है। ऐसे हालात में बीवी को लगने लगता है कि शायद वह अब शौहर को पसंद नहीं रही, और शौहर समझने लगता है कि बीवी अब उसके लायक नहीं रही, जबकि हकीकत यह होती है कि उनके दरमियान एक अदृश्य शैतानी दीवार खड़ी कर दी गई है जो उनकी कुर्बत को गुनाह या घिन जैसा महसूस करवाती है। इस निशानी को वक्त रहते पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो छोटी दरार होती है जो बाद में तलाक या स्थायी नफरत की बड़ी दीवार बन जाती है। दूसरी निशानी मुसलसल डरावने और खौफनाक ख्वाब देखना, जैसे सांप साए काली मखलूक या मर चुके रिश्तेदारों का बार बार आना। यह एक ऐसी छुपी हुई मगर बहुत खतरनाक निशानी है जो जादू का जहर बताती है। जिस घर में जादू का असर हो जाता है वहां रात की तन्हाई में एक ऐसी रूहानी अलामत जाहिर होती है जिसे बहुत कम लोग सही तरह पहचान पाते हैं। यह अलामत नींद के वक्त इंसान को अपनी चंगुल में जकड़ लेती है और रूह को लर्जा देती है। वो अलामत है लगातार डरावने ख्वाब देखना। मगर ये कोई आम ख्वाब नहीं होते, बल्कि इनमें बार बार काले सांपों का लिपटना या पीछा करना, सायों की मौजूदगी महसूस होना, खौफनाक जानवरों या काली बिल्लियों का हमला करना, मर चुके रिश्तेदारों का बार बार आना और कुछ देना या कुछ ले जाना ऐसे मंजर होते हैं जो रूहानी तौर पर कुछ गलत होने की गवाही देते हैं। जादू जब किसी घर को अपनी लपेट में ले लेता है तो सबसे पहले इंसान के शूर यानी अवचेतन पर हमला करता है। यह हमला दिन की चमकती रोशनी में नजर नहीं आता, मगर रात को नींद का दरवाजा खुलते ही उसका जहर रगों में दौड़ने लगता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमने किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं की, फिर भी हर रात ऐसे अजीब और डरावने ख्वाब आते हैं। कभी कोई साया हमें दबोचने आता है, कभी कोई मुर्दा रिश्तेदार कुछ देकर चला जाता है, कभी हम खुद को गहरे कुएं या अंधेरी खाई में गिरता हुआ महसूस करते हैं। ये सब जादू की साफ अलामतें हैं। ख्वाब इंसान के दिल और दिमाग का आईना होते हैं, और जब उनमें तारीकी और खौफ छा जाए तो समझ लीजिए कि दिल के करीब किसी जिन्न या शैतान ने बसेरा कर लिया है। ऐसे ख्वाब अक्सर मुसलसल आते हैं। कभी कोई खातून ख्वाब में देखती है कि एक बूढ़ी औरत काली चादर ओढ़े उसके सरहाने खड़ी मुस्कुरा रही है। कभी मर्द देखता है कि उसके पैरों में काले सांप लिपटे हुए हैं और वह चीख भी नहीं पा रहा। कभी ख्वाब में कब्रिस्तान के भयानक मंजर नजर आते हैं, या कोई मर चुका रिश्तेदार ऐसा पैगाम देता है जिसका मतलब जागने के बाद भी समझ नहीं आता। ये सारी बातें जादू की निशानदेही करती हैं। खास तौर पर जब ये ख्वाब मुसलसल और मुतवातिर आने लगे, हर बार दिल बोझल कर दें, खौफ की लहर दौड़ा दें और सुबह उठते ही थकान महसूस हो, तो इस्लामी रूहानी आलिम और उलेमा ए किराम ने ऐसे ख्वाबों को जादू की साफ और अहम अलामत करार दिया है। इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान पर आसिब या जादू का असर होता है तो सबसे पहले उसकी नींद, उसके ख्वाब और उसका दिल्ली सुकून मुतासिर किया जाता है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ सहाबाए किराम ने शिकायत की कि वह ख्वाब में किसी की गिरफ्त में महसूस करते हैं या डरावने मंजर देखते हैं, तो आपने उन्हें खास जिक्र ओ अज़कार, दुआएं और दम करने का तरीका सिखाया। लिहाजा अगर किसी घर में ज्यादातर लोग बार बार अजीब, डरावने और रूह को लर्जा देने वाले ख्वाब देख रहे हों तो इसे कभी मामूली न समझें। यह साफ सिग्नल होता है कि शैतानी और जिन्नाती असरात उस घर पर छा चुके हैं। ऐसे वक्त में कुरान पाक की रोजाना तिलावत, खास तौर पर सूरह अल बकरा और मसनून दुआएं रूहानी हिफाजत का मजबूत किला बन जाती है, क्योंकि ख्वाब सिर्फ नींद की दुनिया नहीं होते, बल्कि अक्सर उस अदृश्य हकीकत की झलक होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तीसरी निशानी नींद के दौरान घर में अजीब और गरीब हरकतें महसूस होना या रात को अचानक खौफ से जाग जाना है। रात के सन्नाटे में साया गुजरने का एहसास, किसी के घूरने की कैफियत, अचानक सांस फूलना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या दिल का तेज धड़कने लगना, अगर यह सब बार बार हो
तो इसे सिर्फ डरावना ख्वाब न समझें। ये जादू की खतरनाक दस्तक हो सकती है। ऐसे घरों में सोने से पहले बेचैनी होती है, नींद बीच में टूट जाती है, कभी बिस्तर हिलने का एहसास होता है, कभी पैरों में छूने की कैफियत या घर में चलने की आहट सुनाई देती है। ये सारी अलामात उस जादू में शामिल होती हैं जो ज़हनी और रूहानी तकलीफ देने के लिए किया जाता है। जादूगर जब जिन्नात या शयातीन को इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले नींद पर हमला किया जाता है, क्योंकि नींद इंसान की सबसे बेदिफा हालत होती है। नींद के मुतासिर होते ही दिन का सुकून बर्बाद हो जाता है और घर का माहौल बिगड़ने लगता है। बच्चे डर कर रोते हैं, बड़े बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, और अगर यह सिलसिला दिनों या हफ्तों तक चले तो समझ लीजिए यह आम परेशानी नहीं बल्कि जादू का सीधा वार है। इस हालत में पहचान सबसे अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास की तिलावत का हुक्म फरमाया। यही आयात जादू और शैतानी असरात के खिलाफ पहली मजबूत दीवार है। अब हम उस चौथी और दर्दनाक निशानी की तरफ बढ़ते हैं जो जिस घर में जादू होता है वहां सबसे आखिरी लेकिन सबसे गहरी अलामत की शक्ल में जाहिर होती है। चौथी और सबसे तकलीफदेह निशानी मियाँ बीवी के दरमियान अचानक और बिना किसी वजह के गहरी अजनबियत और शदीद नफरत का पैदा हो जाना है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए उस घर का जहां कभी मोहब्बत की चहचहाहट गूंजती थी, मुस्कुराहटें सुकून बनकर बिखरी रहती थीं, बातें नरमी से होती थीं और दिल एक दूसरे की धड़कनों पर धड़कते थे। बीवी को शौहर के कदमों की आहट से इत्मीनान मिलता था और शौहर बीवी की एक मुस्कुराहट में जन्नत की झलक देखता था। मगर फिर न जाने कब और कैसे सब कुछ बदल गया। बगैर किसी जाहिरी वजह के दिल दूर होने लगे। वो आवाज जो कभी सुकून देती थी अब चुभने लगी। वो आहट जो इंतजार बनती थी अब डर पैदा करने लगी। हैरत की बात यह कि न कोई बड़ा झगड़ा हुआ, न धोखा, न कोई गुनाह या बड़ी गलती, फिर भी दिलों में खालीपन और नापसंदीदगी बसती चली गई। यही वो खतरनाक लम्हा होता है जब इंसान को रुककर सोचना चाहिए कि कहीं यह वो अदृश्य खंजर तो नहीं जो पर्दे के पीछे से चलाया गया हो। कहीं किसी हसूद ने जलन और नफरत में इस पाक रिश्ते पर काला जादू तो नहीं कर दिया। कुरान ए पाक में साफ बताया गया है कि जादू का इस्तेमाल मर्द और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक और जुदाई डालने के लिए किया जाता है। इस किस्म के जादू को तफरीक बैन अल जोजैन कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे खतरनाक जादू है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि बाहर से कोई बड़ा मसला नजर नहीं आता, मगर दिल अंदर से एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। कभी यह नफरत अचानक शदीद लहर बनकर उठती है और कभी धीरे धीरे पूरे घर को अंदर से जला देती है। ऐसे घरों में यह भी देखा जाता है कि मियाँ बीवी दोनों सुलह की कोशिश करते हैं, नरमी से बात करते हैं, एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं होता। जैसे दिल के दरवाजे पर किसी ने ताला लगा दिया हो। चाहकर भी मोहब्बत नहीं जागती, चाहकर भी माफ नहीं हो पाता। बिना वजह आंसू आ जाते हैं और हर बात चुभने लगती है। सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि इंसान सोचता है वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, जबकि असली वजह को पहचाना ही नहीं जाता। और यही जादू का सबसे खतरनाक हथियार है कि वह दिखाई नहीं देता मगर अंदर से सब कुछ तबाह कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या जादू वाकई इतना असर रखता है कि दिलों में उतर जाए? इसका जवाब हमें उन अनगिनत घरों से मिलता है जो बिना किसी वजह के बिखर गए। उन माँ बाप से जो कहते हैं कि बेटे बहू में कभी झगड़ा नहीं था मगर अचानक सब खत्म हो गया। उन बीवियों से जो कहती हैं कि शौहर कभी फरिश्ता था और आज अजनबी बन चुका है। ये सारी हकीकतें बताती हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान बगैर किसी जाहिरी वजह के शदीद नफरत, अजनबियत और दूरियां पैदा हो जाएं, तो समझ लीजिए जिस घर में जादू होता है वहां ये चार निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। और यह चौथी निशानी सबसे गहरी और सबसे तकलीफदेह होती है। मोहतरम दोस्तों, हम जिस दिल दहला देने वाले और रूह को कंपा देने वाले मौजू पर बात कर रहे हैं वह यह है कि जिस घर में जादू का असर होता है वहां चार निशानियां यकीनन जाहिर हो जाती हैं।
अब हम आपको इस सिलसिले की आखिरी मगर सबसे अहम, सबसे गहरी और सबसे खतरनाक निशानी की तरफ ले जा रहे हैं। वह निशानी जो चीख चीख कर बताती है कि कहीं आपके घर की बरकतें खुद चलकर वापस तो नहीं लौट रही, कहीं आपका रिस्क आते आते रुक तो नहीं जा रहा, कहीं वक्त गुजर तो रहा है मगर कोई काम मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा हो रहा हो तो समझ लीजिए कि कहीं कोई खुफिया जादू की जंजीर तो नहीं जो आपके रिस्क, आपके वक्त और आपके अमाल को बांधे बैठी है। ऐसा घर जहां पहले रिस्क खुलकर आता था और बरकतें बरसती थीं, अब अचानक सब कुछ सिकुड़ने लगता है। काम के अच्छे मौके हाथ से फिसल जाते हैं, एक दिन के काम हफ्तों में पूरे होते हैं। हर महीने तनख्वाह आती है मगर पता नहीं कहां गुम हो जाती है। बच्चों की फीस, दवाइयां, बिजली के बिल, अचानक हादसे और खर्चे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई गुमनाम साया सब कुछ निगल रहा हो। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और बरकत नाम की चीज गायब हो जाती है। ये आम परेशानियां नहीं होती बल्कि साफ इशारा होती हैं कि यहाँ कुछ गैर मामूली और रूहानी तौर पर गलत हो रहा है। यहाँ रिस्क के दरवाजों पर किसी अदृश्य ताकत ने कफल डाल दिया है और बरकत को रोक दिया गया है। जादू का सबसे खुफिया और तबाहकून पहलू यही होता है कि वह इंसान की मेहनत का फल छीन लेता है। इंसान दिन रात मेहनत करता है मगर नतीजा जीरो निकलता है। कमाई बिलों, दवाइयों और मुरम्मतों में उड़ जाती है, न बचत होती है, न कोई प्लान बनता है। वक्त ऐसे फिसलता है जैसे रेत हाथ से निकल रही हो। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और इंसान बस सोचता रह जाता है कि जिंदगी आखिर जा कहां रही है। यही वह कैफियत होती है जब जादू का असर इंसान की किस्मत पर अपने पंजे गड़ा चुका होता है। बरकत का खत्म हो जाना इस बात की सबसे बड़ी दलील होता है कि अल्लाह की रहमत को रोकने की कोशिश की गई है। याद रखिए, जादू का असल निशाना सिर्फ जिस्म या रिश्ते नहीं होते बल्कि अक्सर रिस्क और वक्त को निशाना बनाया जाता है ताकि इंसान मुसलसल परेशान रहे, दिल से टूट जाए और आखिरकार अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। ऐसे घर में अगर कुरान की तिलावत भी हो रही हो, नमाजें भी अदा की जा रही हों, मगर दिलों में खौफ हो, रिस्क में बेबरकती हो और जिंदगी एक अंधेरी सुरंग जैसी लगने लगे, तो समझ लीजिए कि यह आखिरी और सबसे अहम निशानी है। जिस घर में जादू होता है उस घर से बरकतें खुद चलकर वापस लौट जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल है? क्या बरकतें वापस लाई जा सकती हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ, मगर इसके लिए कुरान और सुन्नत के खास आयात, खास अजकार और खास आमाल करने होंगे जिन्हें इंशा अल्लाह हम अगली वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताएंगे। अब एक सवाल मैं आपके दिल में छोड़कर जा रहा हूं। अगर आप अपने घर को गौर से देखें तो क्या ये चारों निशानियां कहीं छुपी हुई आपके घर में मौजूद तो नहीं? क्या आप वाकई महफूज हैं या किसी हसूद ने आपकी किस्मत पर कोई जंजीर डाल दी है? फैसला आपको करना है और कदम भी आपको ही उठाना है, वरना बहुत देर हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि जादू से निजात और हिफाजत पर मुकम्मल रूहानी इलाज की वीडियो बने तो कमेंट में अल्लाह हिफाजत फरमाए या आमीन जरूर लिखें। याद रखिए, जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां जरूर जाहिर होंगी। ये कोई मामूली जुमला नहीं बल्कि एक सख्त वार्निंग है। क्या आपने कभी ऐसे घर में कदम रखा है जहां दाखिल होते ही दिल घबरा जाए, दीवारें खामोश हों मगर बोझ महसूस हो, जहां हंसी तो हो मगर सुकून न हो? प्यारे नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि यह 4 निशानियां वाली सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको हर तरह के जादू टोने, आसिब और शैतानी असरात से महफूज फरमाए। अगर आपको यह बातें पसंद आईं और आप चाहते हैं कि हम जादू से हिफाजत और निजात के मुकम्मल रूहानी इलाज पर एक अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं या अल्लाह हिफाजत फरमा लिखकर अपनी दुआ का इजहार कीजिए। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, महफूज रखे और बरकतें अता फरमाए। अमीन।